हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में और हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल में जिसका नाम है अम्मी एजुकेशनल चैनल। तो बच्चों, हम इस वीडियो में समझेंगे और जानेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जो हम लाइट आस पास देखते हैं अपने घरों में या कहीं भी हम लाइट को देखते हैं तो वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है। तो इस वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यह कहता है कि द बाउंसिंग द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट हिट्स पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। मतलब यह कहता है कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वह लाइट होता है, ऐसी लाइट होता है जब किसी पॉलिश्ड मतलब चमकीले सरफेस पर जब वह टकराता है तो क्या करता है, वह रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है। तो अगर कोई मिरर, यह जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तभी पॉसिबल है जब सरफेस हमारा चमकीला होगा, जब हमारा सरफेस क्या होगा, मिरर होगा, कोई ना कोई मिरर होगा। यानी पॉलिश्ड, कुल मिला जुला कर हमारा जो सरफेस होनी चाहिए वो पॉलिश्ड होनी चाहिए, अदरवाइज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर हमारा सरफेस पॉलिश्ड है तो हमको यह घटना देखने को मिलेगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमको ऑब्जर्व करने को मिलेगा। तो क्या है भाई साहब, यही कह रहा है। तो जैसे अगर क्या कर लेते हैं अपन, आपके अनुसार या इस डेफिनेशन के अनुसार हम क्या कर लेते हैं, पॉलिश्ड सरफेस ले लेते हैं। कोई क्या है, कोई मिरर है जो कि पॉलिश्ड हुआ है, क्या है, पॉलिश्ड है, पॉलिश्ड है। ये क्या है, मिरर है, दिस इज है, और मिरर, कोई एक मिरर है, एक पॉलिश्ड है। और क्या कहता है डिफिनीशन, अगर कोई रे किसी पॉलिश्ड सरफेस पर टकराती है, जब कोई रे अगर किसी पॉलिश सरफेस पर टकराती है और जैसे टकराती है यानी जैसे आती है वैसे चली जाती है, वैसे जैसे आती है वैसे चली जाती है, तो कुछ एंगल बनाकर आती है और कुछ एंगल बनाकर चली जाती है। तो जो रेज इस मिरर पर, इस पॉलिश्ड सरफेस पर जो रेज टकराती है, जो रेज पॉलिश सरफेस पर फॉल करती है, इस रेज को हमने एक नाम दिया है जिसका नाम है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रेज। और जो रेज इस पॉलिश्ड सरफेस पर यानी इस मिरर पर टकरा कर चली जा रही है, उस रेज को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, राइट। तो हमने यह भी जाना कि जो हमारी लाइट की रेज है वह पॉलिश सरफेस पर टकरा कर क्या चली जा रही, जैसे आ रही है, जैसे आ रही है वैसे टकरा कर चली जा रही है। ये हमने जान लिया। और हमने ये भी एक अजम्पशन हमने माना कि एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया, सो दैट हमको एंगल पता चले कि ये एंगल किस एंगल पर आ रही है और किस एंगल पर जा रही है। तो उस एंगल को जानने के लिए हमने एक लाइन ड्रॉ किया अपने पास से, जिसे हम परपेंडिकुलर या नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉर्मल। यह एक लाइन होती है जो बहुत लोग समझते हैं कि यह एक नॉर्मल रेज है। रेज नहीं है भाई, यह एक लाइन है भाई, यह रेज नहीं है, लाइन है। तो यह क्या है, यह एक नॉर्मल है, इसे हम नॉर्मल कहते हैं, जो एक इमेजिनरी लाइन है, जिससे हमें यह पता चलता है कि इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रही है एंड रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल बना रही है, राइट। तो हम इसी को बेस मानकर हम एंगल को मेजरमेंट करते हैं, एंगल को मेजरमेंट करते हैं। तो जो एंगल, जो रे नॉर्मल से और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है, क्या, नॉर्मल से और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस।
राइट। और सिमिलरली जो उससे नॉर्मल कॉमन है भाई साहब, इसमें भी नॉर्मल कॉमन है और इसमें भी, इस रेज में भी नॉर्मल कॉमन है, इस रेज में भी नॉर्मल कॉमन है। सिमिलरली जिस प्रकार ये एंगल नॉर्मल से कुछ एंगल बना रहा है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जिससे आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसी प्रकार एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल से कितना एंगल, यानी जो रेज है, यानी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल से कितना एंगल बनाकर जा रही है, इस नॉर्मल से जो नॉर्मल लाइन है वो वहां से कितना एंगल बनाकर जा रही है, तो उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ तक बात आई समझ भाई, कि मतलब हमने क्या समझा कि हमारा जो मिरर होनी चाहिए वो पॉलिश्ड, यानी कोई भी सरफेस होनी चाहिए वो पॉलिश्ड सरफेस होनी चाहिए। और ये जो हमारा नॉर्मल लाइन जो कि इमेजिनरी लाइन होता है, जो कि एंगल को मेजर करने के लिए एक बेस होता है, जिसकी हेल्प से हम एंगल मेजर कर सकते हैं, जो इंसिडेंट रेज आ रही है वो किस एंगल पर फॉल कर रही है इस पॉलिश सरफेस पर, उसके लिए मैंने नॉर्मल बना दिया भाई साहब। और जिस एंगल से इस इंसिडेंट रे इस पॉलिश सरफेस पर फॉल कर रही है उसी एंगल से यह रे जब चली जा रही है, इसी रे को रिफ्लेक्टेड रे नाम दे दिया जा रहा है। क्या, यह इंसिडेंट रे है और यह रिफ्लेक्टेड रे है और यह नॉर्मल है एंड यह पॉलिश्ड सरफेस है, या इसे हम क्या कहते हैं, मिरर है। तो हमने समझ गया, डिफिनेशन का मतलब समझ लिया, डेफिनेशन का मतलब हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे कि हमने थोड़ा सा जरूर फील आया होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। मतलब कोई भी मान लो बैटरी है, बैटरी का टार्च मारो इस मिरर पर और उसका जो टार्च का जो लाइट का जो रे होगा इस मिरर से टकरा कर ऐसे ही जाएगा। जैसे मैंने फिगर बनाया ना भाई, उस टॉर्च का किसी एक रेज को पकड़ लो, किसी एक रेज को पकड़ लो और उसको इमेजिन करो, सिमिलरली इमेजिन करो माइंड में, वैसे की वैसे कुछ एंगल पर रिफ्लेक्ट कर कर चले जाएगा। और बात यह रखना भाई कि जो यह रे होती है ना भाई, जो रेज होती है ना लाइट की, जिस एंगल पर इंसिडेंट होती है, मतलब जिस एंगल पर वह गिरती है, जिस जो एंगल बनाकर वह इस पॉलिश सरफेस पर गिरती है उस वही एंगल बनाकर चली जाती है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो आइए हम इस रूल को, इस लॉज को भी पढ़ेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज और एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज इक्वल क्यों होती है। आइए हम समझते हैं। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। आइए इसके आगे भी हम समझते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने समझ लिया और हम समझेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है। आइए समझते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या दो ही लॉ है और पहला लॉ यही कहता है, जो हम अभी को मैंने बताया है, पहला लॉ यही कहता है कि अगर हमारा कोई मिरर है भाई साहब, कोई मिरर है, डेफिनेटली वो पॉलिश्ड होगा यार, वो पॉलिश्ड सरफेस होनी चाहिए। हमारा मिरर है और ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, हमारा इंसिडेंट रे है और ये हमारा यह रिफ्लेक्टेड रे है और इंसिडेंट रे की एंगल है आई और रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रहा है आर। यहाँ तक हमने समझा दिया था आपको, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था, यहाँ तक आपको मैंने समझा दिया था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो पहला लॉज यह कहता है, पहला लॉज यह कहता है कि जो एंगल ऑफ, मतलब जिस एंगल से लाइट रेज इस पॉलिश्ड सरफेस पर, इस मिरर पर फॉल कर रही है, उसी एंगल से, यानी उसी एंगल से यह जा भी रही है टकरा कर, यानी इस पॉलिश सरफेस पे टकरा कर उसी एंगल से जा रही है।
तो पहला रूल क्या कहता है, एंगल आई इज इक्वल टू होनी चाहिए एंगल आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस रे इक्वल होनी चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। यही हमारा पहला लॉ कहता है कि मतलब अगर ये हमारी रेज है, अगर 30 डिग्री यानी 40 डिग्री एंगल पर अगर फॉल कर रही है तो ये 30 डिग्री एंगल पर यह जाएगी भी, यानी अगर 50 डिग्री पर यह आ रही है तो 50 डिग्री पर जाएगी भी, अगर 100 डिग्री पर यह आ रही है तो 100 डिग्री पर जाएगी भी। मतलब पॉइंट ये कहता है, मतलब नहीं 100 से ऊपर नहीं जाएगा, बट हमने एक वैसे एक एग्जाम्पल लिया है समझने के लिए कि अगर कोई भी एंगल है लाइक 40 है, यानी 40 डिग्री पर अगर मान लो कोई रेज आ रही है तो 40 डिग्री एंगल बनाकर जाएगी भी। पहला लॉज यही कहता है। अब आइए समझते हैं कि दूसरा लॉज क्या कहता है। तो दूसरा लॉज कहता है कि जो एंगल ऑफ जो इंसिडेंस रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल लाइन, क्या इंसिडेंस रे कामा रिफ्लेक्टेड रे and the normal all lie on the same plane इसका मतलब क्या होता है, अभी बारीकी से समझाते हैं। मतलब यह दूसरा लॉ यह कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है वो सेम प्लेन पर ही मीट करेगा, यानी तीनों जो रे है भाई साहब, यह जो रे है, यह जो रे है और यह जो रे है, ये तीनों का नोक जो है ना, तीनों का जो नीचे वाला नोक है ना, एक ही सरफेस पर लाई करेगा, लाइक एग्जाम्पल जैसे हमारा क्या है, एक समझ लेते हैं, ये हमारा मिरर है। क्या है? ये हमारा मिरर है। क्या है? देख लो भाई, ये हमारा मिरर है और यह क्या है, और यह क्या है, ये हमारा नॉर्मल है, राइट। ये हमारा मिरर है और ये हमारा नॉर्मल है। तो और ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे है, राइट, इंसिडेंट रे है। बात को समझने की कोशिश कीजिए भाई लोग कि अगर ये हमारा क्या है, अगर ये हमारा नॉर्मल है, ये गिर जा रहा है, रुक जाइए, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर ये सपोज दैट ये जो हमने लिया है ये हमारा क्या है, एक नॉर्मल है, क्या है, एक नॉर्मल लाइन है, और जो मेरा पेन है वह जो नीचे मैंने लिया है तो वही पॉलिश सरफेस है, ये हमारा क्या है, मिरर है सपोज दैट, और ये नॉर्मल है, और ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे है। तो जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है और ये जो इंसिडेंट रे इस पॉलिश सरफेस टकरा कर ऐसे ही न जाएगी भाई साहब। ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है और ये हमारा नॉर्मल है, और यह कहता है कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है वह सेम सरफेस पर लाई करेगा, मतलब एक ही मिरर पर लाई करेगा, मतलब एक ही सरफेस पर लाई करेगा, एक ही प्लेन पर लाई करेगा। प्लेन कोई नहीं होनी चाहिए, क्या है, एक्स वाई प्लेन है ना, तो एक्स वाई प्लेन पर ही तीनों के तीनों दो रेज और एक लाइन, कौन सी दो रेज, एक रिफ्लेक्टेड रेज और एक इंसिडेंट रेज, और तीसरा नॉर्मल लाइन वह एक्स वाई प्लेन पर लाई करेगी, मतलब बोले तो सेम प्लेन पर ही उसका नोक मिलेगा। तो आई होप इस वीडियो को समझ गए होंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।